If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to CUCET entrance exam. तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहा था कि CUCET एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर की आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, तो इसके बाद एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि जैसे बहुत सारा स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे करना है। मैं यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस करूँगा एंड एज ए एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो वेबसाइट या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का जो वेबसाइट है जहाँ पर एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया, वहाँ पर जाके मैं दिखाऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एंड कैसे फर्दर एडमिशन प्रोसीड्योर मतलब फॉलो करना है एंड उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो CUCET में अच्छा रैंक किया या फिर एग्जाम दिया था, एडमिशन लेना चाहता है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंड कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तुम एडमिशन ले सकते हो मैक्सिमम, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट मैं जो डिस्कस करूँगा इसका जो एडमिशन प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो स्कोर कार्ड तुम्हें मिल गया। ठीक है, CUCET का ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हें सबको पता है कि इस साल NTA ने कॉन्टैक्ट किया। पिछले साल तक क्या था कि CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट था वो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कॉन्डक्ट करता था एग्जाम, एडमिशन ये वगैरह प्रोसेस। वहाँ पर क्या था कि एक ही काउंसलिंग पोर्टल था, वहाँ पर जाके तुम्हें 3 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन था। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 चूज कर सकते थे। उसके अदरवाइज तुम और भी यूनिवर्सिटी ऐड करने के लिए 3 से ज़्यादा ऐड करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट मतलब पे करना था पिछले साल तक 2020 तक। लेकिन इस साल NTA कॉन्डक्ट कर रहे हैं एंड इस साल जो एडमिशन हो रहा है पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, केरला, साउथ बिहार, सारे पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी खुद के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर रहा है एडमिशन पोर्टल। मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर सकते हो, तो जो तुम्हें मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम में एक तुम्हारा सब्जेक्ट कोड था। ठीक है, PGQP करके कुछ एक कोड था, PGQP 25, PGQP 27 ऐसे करके जो कोड था सब्जेक्ट कोड, वो कोड तुम्हारा जो प्रोस्पेक्टस है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जो एडमिशन बुचार है वहाँ पर जाके देखो वो सब्जेक्ट कोड कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारा सब्जेक्ट कोड प्रेजेंट है वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में तुम एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटी, तुम मतलब 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हो। जस्ट एडमिशन बुचर और जो एप्लीकेशन जो मतलब जो एडमिशन बुचर के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन बुचर है वहाँ पर जाके देखो तुम्हारा सब्जेक्ट कोड कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट है, तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में तुम एडमिशन ले सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जो यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें पसंद है मतलब जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो वो सारा यूनिवर्सिटीज़ ही चूज़ करो, अदरवाइज एक्स्ट्रा मत करो। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो सपोज तुम्हारा जो केमिस्ट्री कोड है सपोज PGQP 25 है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके तुम्हें चूज करना होगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है। सपोज तुम्हें देखा कि केरला, कर्नाटक, साउथ बिहार ये जो 3 यूनिवर्सिटी और राजस्थान है, तो 4 जो यूनिवर्सिटीज़ तुम चूज कर लिया कि ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ एंड यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कोड ये यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट है, मतलब ये सब्जेक्ट कोड के वाइज कोर्स वर्क है। तो वो सारे यूनिवर्सिटी जो 4 यूनिवर्सिटी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, साउथ बिहार, ये सारे जो 4 यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल वेबसाइट्स है यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें जाके तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा कब इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रहा है, एडमिशन पोर्टल ओपन हो रहा है। तो वहाँ पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या ज़रूरत है, तुम्हारा नेम, तुम्हारा email ID, तुम्हारा CUCET का रोल नंबर, उसके साथ साथ एक पासवर्ड बनाना है, देन तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो CUCET का रोल नंबर का ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट्स है। ठीक है, तो इसके वाइज तुम्हें सारे डिटेल्स हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद तुम्हें लॉगिन करना होगा वही वेबसाइट में जाके। लॉगिन करने के बाद फर्दर तुम्हें एडमिशन जो नेक्स्ट प्रोसीड्योर्स है कि वहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट पुट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स अपलोड करना है, कितना मार्क्स आया है, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हें अपलोड करना है। देन वेट करना है फाइनल जो यूनिवर्सिटी वाइज मेरिट लिस्ट के लिए। तुम रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब तुम्हारा स्कोर कार्ड तुम्हारे पास है, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास है, रोल नंबर तुम्हें आता है, मतलब तुम्हारा कितना रोल नंबर है, तो उसके बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्टर्ड हो गया उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, देन तुम्हें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जाके फर्दर जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो एडमिशन प्रोसेस है जो फिलअप करना है वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे वहाँ पर क्या क्या चाहिए, तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, तुम्हारा फोटो, सिग्नेचर, उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट जैसे तुम्हारा 10th, 12th, BSc,
सारे रिजल्ट जितना तक रिजल्ट है एंड सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है मतलब वहाँ पर पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करके ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके तुम चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। सपोज तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म तुम्हें अपलोड करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे अपलोड करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, वहाँ पर जाके टाइप करके तुम लैपटॉप में वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो कि आई डोंट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, आई विल अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स लेटर। ओके, ऐसे करके शॉर्टली लिख के एक PDF बना के अपलोड कर देना है। ये होगा ब्लैंक पेज में लिख के सबमिट कर सकते हो, ये हो गया तुम्हारा अंडरटेकिंग फॉर्म। उसके बाद सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद वेबसाइट ऑल टाइम रेगुलरली फॉलो करना। कभी भी मेरिट लिस्ट आ सकता है, मतलब मेरिट लिस्ट आएगा ये अपलोड करने के बाद, तो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल एडमिशन हो जाएगा। एंड देन जब भी तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, मतलब ऑफलाइन जब जाओगे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तब तुम्हारा फाइनल ये जो डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड किए हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। अभी जो एडमिशन हो रहा है प्रोविजनल एडमिशन, तब फाइनल एडमिशन होगा। ठीक है, ये है एडमिशन प्रोसीड्योर। तो क्या क्या एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए, फर्स्ट तुम्हारा स्कोर कार्ड, सारे सर्टिफिकेट, सारे रिजल्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स एक साथ रखो, फोटो सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स। पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी तुम्हें चाहिए, सब्जेक्ट कोड देखो एडमिशन ब्रोचर में जाके कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में तुम कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो वो सारे चूज करो। देन पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर वेबसाइट है, सारी यूनिवर्सिटी मतलब केरला में एडमिशन लेना चाहते हो तो केरला का एडमिशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। कश्मीर में लेना चाहते हो तो कश्मीर में जाना होगा। एक वेबसाइट के थ्रू सारे नहीं होगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर वेबसाइट है, वहाँ पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में नेम, ईमेल ID, CUCT रोल नंबर, पासवर्ड, ये सारे देकर रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाके फिर से तुम्हें लॉगिन करना है, जो ID पासवर्ड मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद वहाँ पर जाके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इन्फॉर्मेशन कुछ अपलोड करना है, देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा जो वेबसाइट है रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर फाइनली मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन होने के बाद ये प्रोविजनली एडमिशन होगा, मतलब प्रोविजनल एडमिशन। उसके बाद जब ऑफलाइन तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे तब तुम्हारा फाइनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये है प्रोसीड्योर। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है, सबमिट करके रेगुलरली अपडेट्स फॉलो करना है, कब मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद तुम्हारा एडमिशन होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पोर्शंस, एडमिशन मतलब कैसे होता है जनरली मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया। मैं अभी केरला एज ए एग्जांपल केरला यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या मतलब प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट फॉलो करो, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद ही तुरंत जाके अप्लाई कर दो। सो लेट्स सी CUCT NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ cuct.nta.ac.in, ये जो वेबसाइट है, तो वहाँ पर जाने के बाद देखना कि यूनिवर्सिटी वाइज सबका वेबसाइट दिया है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, साउथ बिहार, जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका मतलब वो पेज में फॉरवर्ड होने के बाद नीचे पोर्शन में देखना, लोअर पोर्शन में वहाँ पर जाके देखना कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट दिया है। मैं वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर आ गया, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कर्नाटका का भी स्टार्ट हो गया, अभी बहुत सारे कश्मीर का भी स्टार्ट हो गया। तुम जाके चेक कर सकते हो जिसमें तुम अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल केरला को लेकर दिखाता हूँ कि कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग करना है। ठीक है, एंड कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कोर्स वर्क उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी के अंदर है कि नहीं। तो देखो ये है ऑफिशियल वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हो कि CUCT एडमिशन वगैरह ये सारे एडवर्टाइजमेंट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद देखो क्विक लिंक्स करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट है UGPG एडमिशन 2021, सेकंड में है CUCT 2021। तो CUCT 2021 को क्लिक करने के बाद देखो तुम यहाँ पर रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये पेज में फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पर CUCT 2021 रिजल्ट यहाँ पर है। इसको क्लिक करने के बाद तुम्हारा एनरोलमेंट ID पासवर्ड देने के बाद तुम तुम्हारा रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो खैर बहुत सारा स्टूडेंट्स ने ये डाउनलोड कर लिया होगा पहले से ही। तो मैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि एडमिशन प्रोसीड्योर। तो यहाँ पर देखो UGPG एडमिशन 2021 करके जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। वहाँ पर आने के बाद बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट देखो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन, यहाँ पर देखो एडमिशन प्रोसीड्योर दिया है। तुम यहाँ पर क्लिक करके एडमिशन प्रोसीड्योर देख सकते हो, मतलब कैसे होता है। मैं वीडियो का पहले पोर्शन में डिस्कस कर दिया। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना है, देन वेट करना है कि एडमिशन लिस्ट आने के बाद फिर तुम्हारा पेमेंट होगा और बाकी सारे थिंग्स हो जाएगा।
ठीक है, लिस्ट आने के बाद। और तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हो तो पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं। एंड यूनिवर्सिटी तुम वही चूज़ कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोर्स वर्क है। पिछले साल तक था तुम 3 चूज़ कर सकते हो, और 3 से ज़्यादा चूज़ करने के लिए और भी पैसा देना पड़ता था। यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को वेबसाइट में आना है एंड वहाँ पर आके यहाँ पर देखो ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफर्ड करके एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको क्लिक करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो प्रोग्राम ऑफर्ड को क्लिक करने के बाद देखो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा शायद। देन वहाँ पर डाउनलोड होने के बाद सारी डिटेल्स, सॉरी यहाँ पर डाउनलोड करना है, क्लिक है डाउनलोड द प्रोग्राम सपोर्ट, ये क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखो मैं यहाँ पर सपोज खोल लेता हूँ यहाँ पर PDF। ओके, तो यहाँ पर देखो आ गया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 6 पेज का एक फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो BA इंटरनेशनल रिलेशंस, MA इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये MA इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स है। नीचे आ जाना है, तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज तुम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चूज़ करने के बाद सारी डिटेल्स, MSc बायोकेमिस्ट्री है, MSc केमिस्ट्री भी है, सीट्स भी लिखा है 38 सीट्स है, ठीक है। मतलब सारे सब्जेक्ट, सारे कैटेगरी मिला के, MSc कंप्यूटर साइंस, जीनोमिक साइंस, जियोलॉजी, MSc मैथमेटिक्स, MSc बोटानी, MSc फिजिक्स, मतलब मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो उसका ऊपर साइड में देखो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस भी दिया है, तुम प्रॉस्पेक्टस भी देख सकते हो। एडमिशन प्रोसीड्योर पहले पढ़ लेना, मतलब सब कुछ करने के पहले एडमिशन प्रोसीड्योर पढ़ के एक लिस्ट बना लेना कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड कितना साइज के अंदर चाहिए। जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारे पर्टिकुलर साइज एंड डायमेंशन मेंशन रहता है वहाँ पर, तो उसके वाइज अपलोड करना होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग फॉर्म, कुछ सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स यहाँ पर दिया है, तुम सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स भी यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। जनरली जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर देखो सेम थिंग्स आ गया, इसको क्लिक करते हैं। फिर देन यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट मतलब 10th मार्कशीट, उसके बाद 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी रखना स्कैन करके। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट और इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन मार्कशीट है और जितना तक है, ठीक है, जितना तक है अपलोड कर सकते हो। पूरा डिटेल, पूरा 3rd ईयर तक या फिर 6 सेमेस्टर तक है तो फिर ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, लास्ट बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सपोज तुम MSc करने जा रहे हो तो BSc का जो यूनिवर्सिटी वहाँ से माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। सपोज तुम UG के लिए मतलब BSc के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो 12th लेवल का जो स्कूल था वहाँ से तुम्हें ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे भी अरेंज करके रखना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो लिख दिया है कि इफ एप्लीकेबल इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन GOI फॉर्मेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद PWD एंड PH सर्टिफिकेट जो होगा यहाँ पर तुम्हारे पास एप्लीकेबल है तो तुम यहाँ पर करके रखो, अपलोड करना होगा बाद में। सर्टिफिकेट्स एज प्रूफ ऑफ वार्ड ऑफ डिफेंस कैटेगरी, तुम्हारे पास कुछ डिफेंस कैटेगरी है किसी के पास तो उसका भी प्रूफ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म, सपोज तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट अभी नहीं है, सपोज BSc का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो डेट है उसके अंदर तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है, तुम सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक पेज लेना है वर्ड में, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के थ्रू वर्ड में जाना, वहाँ पर जाके जस्ट लिखना कि यू डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट और ये सर्टिफिकेट और जो भी है, ठीक है, तो यू विल अपलोड इट लेटर, ऐसे करके छोटा सा एक नोट्स लिखना एंड उसको PDF बना के अपलोड कर देना अंडरटेकिंग फॉर्म, ये ब्लैंक पेज में, फिर स्कैन करके अपलोड करना इन प्लेन पेपर, यहाँ पर लिखा है अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। तो ये हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये होना चाहिए और यहाँ पर साइज भी मेंशन है, जो साइज होगा 500 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 500 KB के अंदर JPG और PDF फॉर्मेट, तुम PDF फॉर्मेट में भी दे सकते हो और इमेज फॉर्मेट में, इमेज में JPG और JPEG 2 फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर JPG फॉर्मेट होना चाहिए एंड अदरवाइज PDF फॉर्मेट एंड साइज मैक्सिमम 500 KB तक। तो हो गया ये तुम्हारा मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर देखो उसके ऊपर सबसे मतलब यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम पढ़ लेना, एडमिशन गाइडलाइंस, उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट दिया है, ये सारे थिंग्स पढ़ देख लेना एंड एडमिशन प्रोसीड्योर अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना होगा, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स एंड जो इन्फॉर्मेशन रहेगा पहले पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, तो इसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम यहाँ पर पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर अप्लाइंग
ऑनलाइन फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन 2021। तुम यूजी और पीजी के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ब्लू कलर में जो न्यू करके लिखा है इसको क्लिक करना है और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ एंड 2 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ दिन के अंदर तुम्हें करना होगा। तो 2 नवंबर लास्ट डेट है, तो मतलब अक्टूबर के अंदर ही कर दो। लास्ट 2-3 दिन वेबसाइट इशू रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो अक्टूबर के अंदर ही 31 अक्टूबर के अंदर ही कर दो। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्लिक यहाँ करके वो जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के करने के लिए तुम्हें यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हो। जो पहले रजिस्टर किया था, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको यूज़र आईडी या फिर CUCT रोल नंबर यूज़र आईडी की जगह पर लिखना है, पासवर्ड तुम जो बना रहे हो या फिर डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर देने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। वहाँ पर जाके तुम्हारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिया था वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एंड कुछ पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करना है, देन सबमिट कर देना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब एडमिशन लिस्ट यूनिवर्सिटी वाइज आने के बाद तुम जब चूज़ करोगे हाँ मैं ये यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, देन तुम्हें कुछ पैसा पेमेंट करना होगा, मतलब एडमिशन फीस, देन तुम एडमिशन कंप्लीट होगा। और जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स तुम्हें यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हारा अप्लाइंग फॉर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अप्लाइंग फॉर तुम किसके लिए अप्लाई करें, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, रिसर्च प्रोग्राम। जैसे तुम पोस्ट ग्रेजुएट पीजी चूज कर लिया, उसके बाद तुम्हारा नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद तुम्हारा ईमेल आईडी लिखना है। जो ईमेल आईडी एक्टिव है, तुम जो चेक करते हो हर दिन, वो ईमेल आईडी देना, क्योंकि ईमेल आईडी में अपडेट आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद CUCT रोल नंबर तुम्हारा एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड नीचे दिया है 19A50, ये देने के बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर होने के बाद तुम्हें एक मेल आएगा, जो ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहे हो कि तुम्हारा मेल कंप्लीट हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन यू आर रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, ये ऐसे करके कुछ एक मेल आएगा। देन तुम फिर से प्रीवियस जो पेज है यहाँ पर आना है, ये जो पेज यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर यूज़र आईडी मतलब CUCT रोल नंबर एंड पासवर्ड मतलब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हो, या फिर पासवर्ड जो बनाया था CUCT का वो भी दे सकते हो। पासवर्ड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना, देन लॉगिन करना है, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉगिन करना, अदरवाइज इनवैलिड दिखाएगा। लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, कुछ इन्फॉर्मेशन करना है, मतलब इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, फिलअप करना है, देन सबमिट कर देना है। उसके बाद एडमिशन जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके लिए वेट करना है, उसमें लिस्ट आएगा तो एडमिशन फीस पेमेंट करके एडमिशन कंप्लीट करना है। ये है प्रोसीड्योर, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए इंडिविजुअली जाना पड़ेगा एंड ऐसे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।